जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी डिवाइसेस पे। मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं। मेमोरी इज वन और मोर सेट्स ऑफ चिप्स दैट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इधर टेम्परेरली और परमानेंटली। दैट मीन्स कि ये चिप्स होती हैं जो इंस्ट्रक्शंस को और प्रोग्राम्स को स्टोर करती हैं, या तो टेम्परेरली या परमानेंटली। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे होता है। There are two types of memory. The detail is below. RAM, RAM, random access memory. Second one is ROM, read only memory. पहली टाइप को हम जरा देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। RAM is like an electronic scratch pad inside the computer. RAM holds data and program instructions while the CPU works with them. तो ये बेसिकली CPU को असिस्ट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में उसको असिस्ट करने के लिए ये एक एडिशनल डिवाइस होती है। CPU या हमारा जो प्रोसेसर होता है ये इससे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस लेता है और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस राइट करता है, जिसकी बेस पे CPU या प्रोसेसर की कैपेसिटी या वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। When a program is launched, it is loaded and run from memory. जी, जब एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है तो ये इसको टेम्परेली ये मेमोरी में आ जाता है। As the program needs data, it is loaded into memory for fast access. As new data is entered into the computer, it is also stored in memory, but only temporarily. जो भी न्यू डेटा होता है जिस पे प्रोसेसर ने काम करना होता है उसको पहले वो मेमोरी में ले आता है, तो मेमोरी के साथ उसको फौरी तौर पे प्रोसेस करता चला जाता है। इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। Data is both written to and read from this memory. Therefore, RAM is also called read or write memory. तो डेटा बेसिकली उस पर राइट भी किया जाता है और उससे रीड भी किया जाता है रैम पर। सेकेंड थिंग, सॉरी, रैम की आपको एक ग्राफिकल हम पिक्चर दिखा रहे हैं। ये बेसिकली एक इसका स्टैंडर्ड वर्जन है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी ऐसी हों, लैपटॉप्स की इससे थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, साइज में डेस्कटॉप की थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसका बेसिक वर्जन ये होता है। रैम इज वॉलेटाइल, means it loses its contents when the computer is shut off or if there is any power failure. Therefore, RAM needs a constant supply of power to hold its data. That means कि RAM में जो चीज़ें हम स्टोर करते हैं वो आर्जी तौर पे होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है उसकी जो अपनी मेमोरी होती है वो सारी ज़ीरो हो जाती है। एक्चुअल जो उसकी रोम पे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसिडर होती हैं। RAM has a tremendous impact on the speed and power of a computer. More RAM, more speed, and more ability to perform the tasks assigned. The measurement unit of describing RAM is byte. Nowadays, RAMs are measured and available in gigabytes or even terabytes. तो RAM बेसिकली प्रोसेसर को हेल्प करने के लिए एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की डिवाइस होती है, जिसको हम बेसिक उसका बिल्डिंग ब्लॉक तो बाइट्स है, लेकिन अब वो आजकल जीबी और टीबीज में भी कंसीडर हो रहा है। ये इनके बेसिक यूनिट्स हैं। 1024 KB हो, 1024 बाइट हो तो 1 KB बनता है, और इसको सो ऑन, फिर हम इस तरह फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते जाने जाएं तो इसके ये यूनिट्स सामने आते हैं। इनको फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको राउंड किया होता है, लेकिन ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। ROM permanently stores its data, even when the computer is shut off. ROM is called non-volatile memory because it never loses its contents. ROM holds instructions that the computer needs to operate. ROM के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ये अगर कंप्यूटर की पावर हम बंद भी कर दें तब भी इसके अंदर ये चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ओपन की, उसमें कुछ चीज़ें आप टाइप कर रहे थे। अभी आपने वो फाइल सेव नहीं की थी कि आपका कंप्यूटर बंद हो गया, बिजली बंद हो गई। तो अब जब वो दोबारा आप वो फाइल ओपन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो आपका डाटा लॉस हो चुका होगा उससे, क्योंकि वो अभी रैम पे था, आपने उसको सेव नहीं किया था। डेस्क आपकी जो रोम रीड ओनली मेमोरी थी, वंस आपने उसको सेव कर दिया उसके बाद वो लाइट चली भी जाती, या आपके सॉन्ग्स हैं, आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी होती हैं जो रोम है, तो वो लाइट शट ऑफ होने के बाद भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं दोबारा से, वो वहीं पे सेव होती हैं। When the computer power is turned on, it checks ROM for directions that help it start up. Computer while starting also get information about hardware devices via ROM.
कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनको हम समटाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें एक टाइप विंडोज़ है जो कॉमनली यूज हो रही है। तो ये भी सारी की सारी हमारी रोम पे होती हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उसकी बेस पे कंप्यूटर पावर ऑन होता है। थर्ड टाइप है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। Input devices accept data and instructions from the users or from another computer system. The common input devices are keyboard. It can accept letters, numbers and commands from the user. ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, इनको जरा हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर आपके कीबोर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है। माउस, it let the user select options from on-screen menus. The user can use a mouse by moving it across a flat surface and pressing its buttons. Mouse हम डेली यूज करते हैं। Trackball mouse are old technology mouse that have mechanical movement of balls inside. आप में से शायद चंद ही लोगों ने ये बॉल वाले माउस देखे होंगे। जल्द ही लेजर माउसेस ने इनको रिप्लेस कर दिया था। ऑप्टिकल माउस आर द माउस हैविंग इंफ्रारेड सेंसिटिविटी टेक्नोलॉजी, जो आज हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। पेन माउस या स्टिक माउस, ये क्या होता है इसका भी हम आपको दिखाते हैं जरा। ट्रैकेबल बॉल माउस, ये माउस की बेसिक स्टैंडर्ड वर्जन था सबसे पहला, जिसके अंदर फिजिकली एक बॉल होती थी। जिस तरह आप माउस के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते थे, उसके अंदर ये बॉल घूमती थी। मुझे याद है समटाइम्स इसके अंदर डस्ट आ जाती थी, फिर खोल के इसको साफ करना पड़ता था। तो ये बेसिक इसका स्टैंडर्ड वर्जन था सबसे पहला। देन केम ऑप्टिकल माउस, जिसके अंदर लाइट होती है इंफ्रारेड। फोटोसेल लाइट डिटेक्टर, तो ये लाइट की बेस पे मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है। ये आपका पेन माउस है, ये ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, सिर्फ चंद इसके लिमिटेड से यूज है। ये जॉयस्टिक है, गेम्स वगैरह खेलने वाले लोग इस पे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज यूज टू कॉपी अ प्रिंटेड पेज इनटू कंप्यूटर मेमोरी। स्कैनर के भी जरिए हम एक पेज को कंप्यूटर की मेमोरी पे लेके जाते हैं, तो ये भी हमारी बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है। ये भी स्कैनर की एक पिक्चर है। बेसिकली ये एक आपको आइडिया देने के लिए, आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू नो all of these input and output devices very well. Digital camera. It can record still images and videos which the user can view and edit on the computer. डिजिटल कैमरा के जरिए हम जब वीडियोस बनाते हैं तो उस वीडियोस को हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके उस वहां पे एंटर कर लेते हैं, तो ये भी बेसिकली एक इनपुट डिवाइस बन जाती है उस वक्त। आजकल तो इसको भी सेलफोन्स ने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद माइक। माइक के जरिए भी हम चूंकि साउंड की इनपुट कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, वॉइस या ऑडियो इनपुट जो हमारी होती है ये माइक की जरिए जाती है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस कंसीडर होती है। इट इनेबल द यूजर टू इनपुट वॉइस और म्यूजिक एज डेटा। The function of output device is to present processed data to the user. The most common output devices are monitor and printer. अब ये हैं जिन पे प्रोसेस कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उन पे आपको आउटपुट मिला। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट एंड प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट अ पेपर कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो मॉनिटर पे जो कुछ कंप्यूटर में हम हमारे डिस्प्ले रिजल्ट्स होते हैं उसको हम देखते हैं, और जब हम चाहते हैं कि इन रिजल्ट्स को हम प्रिंट कर लें एक पेपर पे, तो तब हमें एक प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं, और जो कंप्यूटर में जो कॉपी होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे हेडफोन। हम हेडफोन कनेक्ट करते हैं तो साउंड की आउटपुट ले रहे होते हैं हम उस वक्त। फिर स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, जो हम लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं। डुअल फंक्शन इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, ये कौन सी हैं? टच स्क्रीन मॉनिटर। अब देखें, स्क्रीन हमें आउटपुट तो दे रही है, उसके ऊपर जो कुछ हम उससे फीडबैक लेना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, लेकिन मीनवाइल वो इनपुट भी है, क्योंकि हम उसको टच करके उसको कमांड्स भी दे रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम ओपन करें, कौन सा फंक्शन करें। तो टच स्क्रीन मॉनिटर इज यूज्ड फ्रॉम बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट। Communication devices. These devices are used to connect one computer to another. This process is called networking. हर कंप्यूटर पे एक नेटवर्किंग की पोर्ट होती है, जहां पे एक नेटवर्किंग की सॉकेट लगती है। वहां से कंप्यूटर इनपुट भी लेता है एट द सेम टाइम, और आउटपुट भी वहीं से जा रही होती है। दूसरे कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में आ रही है और हमारे कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में जा रही है, ये एक ही सॉकेट से हो रही होती है। मॉडेम इनेबल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट थ्रू टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स के जरिए डेटा ट्रेवल करते हैं, जो हमारी लैंडलाइन कनेक्शन से। NICs, network interface cards. These cards help the users to connect a group of computers to share data and devices.
तो ये नेटवर्क्स पे कंप्यूटर जब आते हैं तो उसके लिए एनआईसीज की जरूरत होती है। ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। दिस इज द स्लाइड यू आर वेटिंग patiently. Okay, ji. Your first lecture is going to have an end. Thank you. See you again. Bye bye.